हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण फ्रॉम टेकबी और आज हम देखने वाले हैं टेकबी के V30 3D प्रिंटर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस 3D प्रिंटर में आपको लेंथ 400 mm, विड्थ 300 mm और हाइट 300 mm प्रिंटिंग कैपेसिटी के साथ मिलता है। तो इसमें आप एक बार में इतने बड़े ऑब्जेक्ट या फिर इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो टेकबी V30 में आप डिफरेंट टाइप के फिलामेंट जैसे कि PLA, ABS, नायलॉन, टिप्स और TPU फिलामेंट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं। टेकबी V30 में आपको मिलता है क्लोज चैम्बर 3D प्रिंटिंग एनवायरनमेंट, जिससे कि प्रिंटिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है। V30 में आपका जो बिल्ड प्लेटफॉर्म है वो कम्प्लीटली रीयूजेबल है। इसका मतलब आप प्लेटफॉर्म में प्रिंट करने के बाद उसे दूसरे प्रिंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस प्रिंटर में आपको मिलता है नोजल डिटैचेबल टाइप का, जिससे कि आपकी ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं 3D प्रिंटर में हम कैसे कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं। प्रिंट स्टार्ट करने से पहले हम फिलामेंट को इस 3D प्रिंटर में इंसर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक PLA टाइप का 3D प्रिंटर फिलामेंट है। सबसे पहले हम इस 3D प्रिंटर फिलामेंट को प्रिंटर में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले आपको अपने नोजल को प्रीहीट करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने टच स्क्रीन में हिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और अपने फिलामेंट के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर बढ़ा लेंगे। PLA के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सट्रूडर का जो टेम्परेचर है वो 210 डिग्री पे सेट है। इस 3D प्रिंटर को ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ एक टच स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। इसमें आप कई सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि हीट, होम, मूव, प्रिंट। आपको फिलामेंट इंसर्शन के लिए हीट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर ऐड और डिक्रीज दो ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ आपको E1 का टेम्परेचर 75 या 76 डिग्री शो हो रहा होगा। आपको डिजायरेबल फिलामेंट टेम्परेचर के लिए ऐड करना होगा टेम्परेचर। फिलामेंट इंसर्ट करने के लिए आपको E1 का टेम्परेचर 230 डिग्री तक सेट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर E1 का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है और वो 230 डिग्री तक हीट होने के बाद एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है। यहाँ पर E1 जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो आपके हॉट एंड का टेम्परेचर है और बेड का टेम्परेचर अभी 35 डिग्री शो हो रहा है। इस पार्ट को हॉट एंड बोला जाता है और इस पार्ट को बेड बोला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपका हॉट एंड 230 डिग्री पर सेट है। अभी हम यहाँ पर PLA 3D प्रिंटिंग फिलामेंट इंसर्ट करना देखेंगे। आप इसे सबसे पहले फिलामेंट को स्पूल में फंसा देंगे और फिलामेंट के एंड को पहले स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद आप लीवर को हल्का सा पुश करेंगे और इन दो गियर्स के बीच से फिलामेंट पुश करने की कोशिश करेंगे। आप अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लेंगे और हल्का हल्का पुश करेंगे। ध्यान रहे, इस फिलामेंट को हमें तब तक पुश करना है जब तक ये फिलामेंट इसके एंड तक ना पहुंच जाए हॉट एंड में और वहां से मेल्ट होकर निकल। अभी इसमें प्रॉपर्ली फिलामेंट फीड हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने ऑब्जेक्ट की स्लाइसिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से स्लाइसिंग की जाती है और किन किन पैरामीटर्स का ध्यान हमारे ऑब्जेक्ट को स्लाइस करने के लिए रखना पड़ता है। तो जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आप अपने क्यूरा को इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने सबसे पहले ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो के ओपन होने के बाद मैं जो जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ आप वो फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके मशीन की नेम और मशीन का जो भी डायमेंशन है उसे यहाँ पर फीड करना होगा। तो मेरे बताए स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएंगे।
क्यूरा इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने फाइल को अपने प्लेटफॉर्म में लोड करना होगा। उसके लिए आपको फाइल ऑप्शन जो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा उसे क्लिक करना है और जिस भी लोकेशन पर आपने अपनी फाइल को डाउनलोड या फिर सेव किया है उसे ओपन करना है। आपको ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है ये हमारे प्रिंटर के प्लेटफॉर्म का टॉप फ्रंट का लेफ्ट कॉर्नर है। आप चाहे तो लेफ्ट क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट को अपने प्लेटफॉर्म में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि रोटेट, स्केल। ये आपके ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेशन और स्केल डिसाइड करते हैं। स्केल ऑप्शन को क्लिक करने पर आपको तीनों एक्सिस में आपके डायमेंशन बदलने का ऑप्शन दिखाई देता है। आप चाहे तो यहाँ से अपने मॉडल का स्केल बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इसे 30 पे सेट कर दिया है। रोटेट ऑप्शन क्लिक करने पर आप अपने ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन यानी कि उसका रोटेशन बदल सकते हैं। लेफ्ट में आपको कुछ ऑप्शंस क्वालिटी, फिल, स्पीड एंड टेम्परेचर दिखाई दे रहे होंगे। ये सब हमारे स्लाइसिंग पैरामीटर्स है। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लेयर हाइट, वहाँ पर एक वैल्यू 0.1 लिखी हुई है। आप इन वैल्यूज को 0.1 से 0.2 के बीच पे सेट कर सकते हैं। 0.1 वैल्यू सरफेस फिनिशिंग को बेटर या फिर अच्छी फिनिशिंग के लिए दी जाती है और 0.2 हमारे फास्ट प्रिंटिंग के लिए दी जाती है। यहाँ लेयर हाइट आपकी जो मिलीमीटर में दिखाई दे रही है इसे आप 0.1 या 0.2 में सेट कर देंगे। आपको यहाँ पर 41 मिनट जो टाइम दिखाई दे रहा है वो 0.2 लेयर हाइट के साथ प्रिंट होने का टाइम दिखाई दे रहा है और 0.1 करने पर ये 1 आवर 19 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपकी लेयर हाइट बदलने से आपका प्रिंट टाइम भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। सिमिलर चीज़ शेल थिकनेस के साथ भी इस वैल्यू को आप हमेशा 0.8 या फिर 1.2 ही रखेंगे। शेल थिकनेस आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आउटर शेल को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितने थिकनेस के साथ प्रिंट होगा। आपको यहाँ पर दिख सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है स्लाइस होने के बाद लेयर्स में कैसे दिखाई देगा। ये आपका सबसे इनिशियल लेयर आपको शो हो रहा है जिसकी थिकनेस अभी मैंने सेट की है 0.8 mm। तो ये आपकी इनिशियल जो लेयर बनेगी बॉटम की वो 0.8 mm थिकनेस के साथ बनेगी। लेयर्स को मैं अगर 26 पे ले जाता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ क्रॉस वाले स्ट्रक्चर्स येलो कलर में दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारे ऑब्जेक्ट का इनफिल है। अगला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है डेंसिटी का। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो अंदर से पूरा हॉलो बनेगा या कम्प्लीटली सॉलिड बनेगा। वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे 0 दी तो हमारा ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली हॉलो बन गया है। जब मैं इसकी वैल्यू को 100 करूँगा तो अंदर पे आपको जो येलो कलर दिखाई दे रहा है ये कम्प्लीटली सॉलिड बन गया है। और अगर मैं इसकी बीच की वैल्यू कुछ रखूँगा तो आपको क्रॉस स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो कि उसकी डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि डेंसिटी चेंज करने पर आपका प्रिंट टाइम भी चेंज हो रहा है। डेंसिटी बढ़ाने से आपका प्रिंट टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा स्ट्रेंथ के इंक्रीज़ होने के साथ। अगर आपको स्ट्रेंथ से ज़्यादा काम नहीं है तो आप स्ट्रेंथ को हमेशा 30 या 40 के आसपास की वैल्यूज़ में देंगे।
अब आपको नीचे स्पीड एंड टेम्परेचर के अंदर प्रिंट स्पीड दिखाई दे रहा होगा, इसे हमेशा 40 या 45 में ही रखेंगे। अगला ऑप्शन जो प्रिंटिंग टेम्परेचर यानी कि आपके हॉट एंड का टेम्परेचर है, उसे आप फिलामेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हम यहाँ पर अभी फिलामेंट PLA यूज़ करने वाले हैं, इसलिए प्रिंटिंग टेम्परेचर 190 या 200 रहेगा हॉट एंड का, और बेड टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यदि सेम प्रिंट हम ABS में करना चाहते हैं तो हमें प्रिंटिंग टेम्परेचर यानी कि हॉट एंड का टेम्परेचर 230 रखना पड़ता और बेड टेम्परेचर 80 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता। सपोर्ट में आपको सपोर्ट टाइप हमेशा एवरीवेयर और प्लेटफॉर्म एडिशन टाइप हमेशा ब्रिम में सेट करके रखना है। प्लेटफॉर्म एडिशन टाइप अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ब्रिम में सेट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंटिंग के टाइम पे निकल जाए। यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर्स में देख सकता हूँ। टोटल ये 150 लेयर में हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। आप इसे रोटेट करके भी देख सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके रोटेट, या फिर पोजीशन बदल के देख सकते हैं। आपको टॉप राइट कॉर्नर पर मोड के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप अलग अलग मोड में भी अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये आपका लेयर मोड है, आपका किस लेयर में किस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। स्लाइसिंग होने के बाद आप फाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे और सेव एसजी कोड में क्लिक करके अपने जो भी मॉडल है उसको सेव कर लेंगे। याद रहे क्यूरा यूज़ किया जाता है आपके STL मॉडल को स्लाइस करके जी कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप STL मॉडल ओपन करने के बाद उसे स्लाइस करेंगे और जी कोड में सेट करेंगे। हमने अपने ऑब्जेक्ट की स्लाइसिंग कर ली है। 3D प्रिंटर में प्रिंट लगाने के लिए आपको 3 तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आप अपने 3D प्रिंटर को केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास रहता है वो है वाईफाई के थ्रू, जिससे आप कम्प्लीटली वायरलेस प्रिंटिंग अचीव कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन रहता है आप अपने डिज़ाइन फाइल को किसी SD कार्ड या USB स्टिक में सेव करें और टच स्क्रीन के थ्रू आप उसे प्रिंट का ऑप्शन दें। तीनों तरीके यूज़ करने के अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि लैपटॉप से कनेक्ट करने पर आपको अपना लैपटॉप इस प्रिंटर के साथ इंगेज करना होता है। USB कार्ड या वाईफाई से लगाने का फ़ायदा होता है कि आपका जो प्रिंटर है वो कंप्लीट प्रिंट होते रहेगा और आपका लैपटॉप इस पूरे प्रोसेस में इंगेज नहीं। आपको आपके टच स्क्रीन में जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है हीटिंग का। यहाँ क्लिक करने पर आपको ऐड और डिक्रीज 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये 2 ऑप्शन आपके टेम्परेचर को ऐड करने और कम करने के लिए दिए गए हैं। सेंटर में जो E1 आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको कुछ टेम्परेचर शो हो रहा है वो हमारे हॉट एंड का टेम्परेचर है जो करेंटली अभी 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। नीचे जो ऑप्शन है उसको क्लिक करने पर आप एक्सट्रूडर या बेड में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐड ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री राइज होते जाएगा और डिक्रीज करूँगा तो 10 डिग्री कम होते जाएगा। यहाँ पे जो क्लोज ऑप्शन आपको दिख रहा है उससे आपकी प्रीहीटिंग ऑफ हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, आपको फिलामेंट लोड या अनलोड करने के लिए प्रीहीट करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही किसी सिनेरियो में अगर आपको नोजल चोक हो जाता है उस केस में भी आपको प्रीहीट करना ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है मूव का। यहाँ पर आपको राइट साइड में 10 mm, 1 mm या 0.1 mm एक लेंथ दिखाई दे रही होगी। वो लेंथ आपके हॉट एंड या फिर बेड को मूव कराने की डिस्टेंस है। साथ ही आपको X, Y और Z में 3 ऑप्शन 3 एक्सिस दिखाई दे रहे होंगे। इसे क्लिक करने पर आपका जो हॉट एंड है X, Y या Z डायरेक्शन में जितना भी आपने लेंथ चूज़ किया है उतना मूव करेगा।
उसके बाद आपको जो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है होम का, वो आपका एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में प्रिंटर का इनिशियल पॉइंट है। और यहाँ पर आपको जो होम ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे लेफ्ट में, वो ऑप्शन हमारे प्रिंटर का जो हॉट एंड और बेड है वो इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए रहता है। अभी हमारा प्रिंटर एक्स होम हो रहा है। इसके बाद मैं कमांड देता हूँ वाई होम का, और थर्ड कमांड में देता हूँ जेड होम का। आपको जो यहाँ पर सेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आप क्लिक करिएगा, और उसके बाद जो आपका फाइल ऑप्शन है, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको SD कार्ड और USB दो ऑप्शन मिलते हैं। तो जिस भी मीडियम से आप 3D प्रिंट लगाना चाहते हैं वो इंसर्ट करने से पहले आपको उसे USB या SD कार्ड में सेट करना होगा। तो जैसा भी हम SD कार्ड से प्रिंट लगाने वाले इसे SD कार्ड में सेट कर देंगे। प्रिंट लगाने से पहले इनिशियली आपको अपने प्रिंटर को लेवल करने की नीड होती है। लेवल करने के लिए आप अपने हॉट एंड को होम पोजीशन में ला लेंगे, एक्स, वाई, जेड और तीनों डायरेक्शन में। उसके बाद आप एक पेपर लेंगे जिसकी थिकनेस अराउंड 1 mm होनी चाहिए। इस पेपर को आप अपने हॉट एंड और बेड के बीच में डालेंगे और चेक करेंगे कि ये पेपर इजीली मूव हो रहा है या कुछ रेजिस्टेंस के साथ मूव हो रहा है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये पेपर इजीली मूव हो रहा है। यहाँ आपको बेड के नीचे 4 विंग नट प्रोवाइड किए गए हैं। आपको इन विंग नट्स को ऐसे घुमाना है कि ये जो बेड है आपका ऊपर चले। तो अगर आप इसे किसी एक डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपका बेड नीचे आएगा और दूसरे डायरेक्शन से आपका बेड ऊपर जाएगा। तो आपको इसे रोटेट कराना है और चेक करना है कि आपका पेपर थोड़े रेजिस्टेंस के साथ मूव हो। जैसा भी आप देख सकते हैं ये थोड़े रेजिस्टेंस के साथ मूव हो रहे हैं। तो पहले पॉइंट पे ये लेवल हो चुका है। अब आपको अपने हॉट एंड को दूसरे पोजीशन में मूव कराना होगा। सेकेंड पॉइंट पे आपको अपना हॉट एंड लाने के बाद सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है। यहाँ भी ये थोड़ा रेजिस्टेंस दिए बिना बात हो जाए। आपको अपने विंग नट को रोटेट कराना है और चेक करना है ये पेपर थोड़े रेजिस्टेंस के साथ मूव। ये थोड़े रेजिस्टेंस के साथ मूव हो रहे हैं, यानी आपकी सेकंड पॉइंट की भी लेवलिंग डन हो गई है। सेम प्रोसेस आपको अपने प्रिंटर के पीछे के दोनों पॉइंट्स में भी फॉलो करना है। एक बार चारों पॉइंट्स में अगर आपकी लेवलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका प्रिंटर प्रिंट करने के लिए तैयार है। प्रिंट लगाने के पहले आपको फेविस्टिक की एक थिन लेयर आप अपने बेड में अप्लाई करनी होगी। इससे जो आपका फिलामेंट मेल्ट होकर नीचे आएगा वो प्रॉपरली बेड में एडिशन होगा। यहाँ हम अपना प्रिंट जो भी फाइल है G-कोड फॉर्मेट में SPD में सेव कर लिए हैं। तो आपको पहले सेट में जाके फाइल के अंदर इसे USB में सेट करना होगा। इसके बाद साइड में जो आपको USB पोर्ट दिखाई दे रहा होगा उसमें अपने PD को इंसर्ट करना है और टच स्क्रीन में आपको एक प्रिंट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस प्रिंट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपनी जो भी डिजायर्ड फाइल है वो सर्च करना होगा। जैसे कि मेरी जो यहाँ फाइल है 20 mm टेस्ट ट्यूब, वो यहाँ पे आ चुकी है। आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है और देन कंफर्म दबाना है। अभी आपका जो हॉट एंड है वो 41 डिग्रीज पे सेट है और जो आपका बेड है वो 40 डिग्री पे सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आपके बेड को 50 डिग्री तक हीट होना होगा। तो पहले ये बेड 50 डिग्रीज तक हीट होगा, देन आपका हॉट एंड हीट होना चालू होगा। यहाँ पर आपका हॉट एंड अभी 92 डिग्रीज पे सेट हो चुका है और उसे अभी 200 तक हीट होना है। तो जैसा आप देख सकते हैं वो हमारा जो हॉट एंड है वो धीरे धीरे हीट हो रहा है।
पर आपकी हीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और प्रिंटर अब प्रिंट स्टार्ट कर देगा। प्रिंटर पहले अपने इनिशियल पोजीशंस यानी कि होमिंग पोजीशन लेगा, उसके बाद आपका प्रिंट स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको इनिशियल लेयर पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लेयर है एकदम फ्लैट प्रॉपर बेड में एडिशन के साथ रहे। प्रिंट फिनिश हो चुका है। प्रिंट फिनिश होने के 5 मिनट तक आपको वेट करना है प्रिंट के कूल होने का। 5 मिनट पे जब आपका ऑब्जेक्ट कूल हो जाएगा तो आपको अपना हॉट एंड पहले मूव करा लेना है और जो प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है वो आपको निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो चुका है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस प्रिंटर के इंट्रोडक्शन से लेकर प्रिंट कंप्लीट होने तक।